नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में एक प्रभावशाली टाउन हॉल कार्यक्रम और पदयात्रा का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम महिला मोर्चा के अध्यक्ष डेजी ठाकुर के नेतृत्व में आयोजित हुआ, जिसमें नारी शक्ति फोरम और एक सामाजिक संगठन एनजीओ ने भी सक्रिय सहयोग दिया। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों, सम्मान और सशक्तिकरण के प्रति समाज में व्यापक जागरूकता फैलाना रहा। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। अपने संबोधन में जयराम ठाकुर ने कहा कि महिलाओं की भागीदारी के बिना किसी भी समाज का समग्र विकास संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि राजनीति में महिलाओं को 33% आरक्षण देने से संबंधित विधेयक के लोकसभा और राज्यसभा से पारित होने की उम्मीद है, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। उन्होंने आगे बताया कि 16, 17 और 18 अप्रैल को संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है, जिसे उन्होंने एक सकारात्मक और दूरदर्शी पहल बताया। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं और यह पहल उसी कड़ी का हिस्सा है। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा लिए जा रहे कई फैसले जल्दबाजी में लिए जाते हैं, जिसमें उन्हें बाद में बदलाव करना पड़ता है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ घोषणाएं बिना ठोस आधार की की जाती है, जिससे जनता में भ्रम की स्थिति पैदा होती है। यह आयोजन न केवल महिलाओं के अधिकारों को लेकर जागरूकता बढ़ाने में सफल रहा, बल्कि समाज में समानता, सम्मान और महिलाओं की भागीदारी को लेकर एक सशक्त संदेश देने में भी महत्वपूर्ण साबित हुआ। और सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। एक ऐतिहासिक फैसला 21वीं सदी का जो इतिहास में दर्ज होने जा रहा है। महिलाओं को 33% आरक्षण का जो बिल लोकसभा में, राज्यसभा में पारित हुआ, उसको तेजी से आगे बढ़ा करके उसको लागू किया जाए। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए 16, 17 और 18 अप्रैल को, यानी कि कल से 3 दिन का विशेष सत्र लोकसभा का, राज्यसभा का बुलाया गया है और जिसमें मुझे पूरा भरोसा है कि सार्थक चर्चा होने के पश्चात सारे दलों को विश्वास में लेने के बाद जो है ये बिल पारित होने के साथ साथ में रास्ता महिला आरक्षण का साफ हो जाएगा। निश्चित रूप से ये बड़ा कदम, ऐतिहासिक कदम नरेंद्र मोदी जी के मजबूत नेतृत्व में संभव था और उन्हें ये संभव करने के लिए अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी। महिलाओं का पार्टिसिपेशन, जो हमारा आबादी का आधा हिस्सा है, यानी कि 50% के लगभग महिला की पॉपुलेशन है, उसको सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। अगर अभी तक हम देखें कि महिलाओं का पार्टिसिपेशन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में तो कुछ राज्यों में हो चुका है, लगभग अधिकांश राज्यों में हुआ है, लेकिन उसके बावजूद लोकसभा में, राज्यसभा में, उसके साथ साथ में विशेष तौर से विधानसभा, लोकसभा और विधानसभा में इसके लिए बहुत लंबे समय से मांग आती रही। कई बार बिल लोकसभा में पेश किए गए, लेकिन उसके बावजूद व्यवधान के कारण, किसी वजह के कारण जो है वो पारित नहीं हो पाए। और अभी पूरे देश को एक बहुत बड़ी उम्मीद है और ख़ास तौर से हमारी मातृशक्ति को बहुत बड़ी उम्मीद है कि ये बिल पारित होगा और महिलाओं का आरक्षण लोकसभा और विधानसभा के अंदर 33% सुनिश्चित किया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि निश्चित रूप से ये हम अपनी आंखों से, हम सब लोगों का, इस पीढ़ी का ये सौभाग्य है कि जो इस पीढ़ी के लोग इसको पारित होते देखेंगे और लागू होते देखेंगे, ये हम सब का सौभाग्य है। देखिए, पहली बात अगर मैं कहूँ कि एक तो मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं पर भरोसा समाप्त हो चुका है, प्रदेश की जनता का भी और हम सब लोगों का तो हुआ है। जो मुख्यमंत्री विधानसभा के अंदर एक बार नहीं, अनेकों बार अनेकों घोषणाएं कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक उनका काम शुरू नहीं हो पाया, लागू नहीं हो पाई। तो उन घोषणाओं का अगर हम जिक्र करें तो वो बहुत लंबी लिस्ट है, इसलिए भरोसा नहीं किया जा सकता है जो मुख्यमंत्री जी ने कहा। अगर कर्मचारियों के बारे में उन्होंने जो सैलरी डेफर करने का जो फैसला वापस लिया है, तो मेरी बात वो सच्ची साबित हो रही है कि हम पहले से
बार बार कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी जल्दबाजी में फैसले लेते हैं, बिना सोचे समझे फैसले लेते हैं, अपरिपक्व फैसला लेते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप वो फैसले फिर वापिस लेने पड़ते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए, विधानसभा के अंदर पारित किए हुए बिल हाई कोर्ट में फंस जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में फंस जाते हैं, जेल से वापिस हो जाते हैं, उनको निरस्त कर देते हैं। जबकि विधानसभा के अंदर हमें एक बार नहीं अनेकों बार कहा कि ये कानून के संगत नहीं है, संविधान की व्यवस्थाओं के अनुकूल नहीं है, नियम के अनुरूप नहीं है, मत करिए। लेकिन जिद करते हैं, फिर उसके बाद मुंह की खानी पड़ती है। अभी जो फैसला उन्होंने कुछ दिन पहले एंटी टैक्स पर लिया था उसको वापस करना पड़ा। इसके साथ साथ में ये फैसला जो अभी आपने जिसका जिक्र किया है कर्मचारियों के सैलरी रेफर करने का, इस बारे में हम पहले भी कह चुके थे कि ये भी नियम के अनुसार नहीं है, नियम के अनुसार नहीं है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में कोविड के दौरान सैलरी काटी थी और हाई कोर्ट में भी सरकार हारी, सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार हारी वहाँ की, और अल्टीमेटली 6% इंटरेस्ट के साथ वो सैलरी देने का आदेश आया। तो ऐसे में मुझे लगता है कि शायद अब मुख्यमंत्री को बाद में किसी सलाहकार ने सलाह दी होगी इनके कानून की दृष्टि से कि भाई ये भी यहाँ पर भी ऐसा होने वाला है। इसलिए हम बोलते हैं बिना सोचे समझे फैसले लेते हैं, जल्दबाजी में फैसले लेते हैं, बिना चर्चा के फैसले लेते हैं और अपरिपक्व फैसले लेते हैं, तो उसके कारण ये स्थिति है। सर आज हिमाचल दूसरी बात जो खासतौर से जो आपने कही कि जो गारंटी की बात कही, जो 21 साल से ऊपर और खासतौर से जिन महिलाओं की आय 2 लाख रुपये से कम है, उनके लिए ये फैसला लिया है। तो इसीलिए हमको पहले ही मालूम पड़ रहा था कि जहाँ अब की बार वो हिमाचल दिवस का कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं, वहाँ इस प्रकार की बात कर रहे हैं, एक एक पॉकेट को ढूंढ रहे हैं। अरे वादा तो आपने जो गारंटी दी थी, वो गारंटी ये दी थी 18 से 60 साल की हर महिला को देंगे, और ये पॉपुलेशन जो है वो 24 लाख से ऊपर की बनती है। तो इसलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो अभी तक आपने जहाँ जहाँ भी इस प्रकार की घोषणा, चाहे डोडराबाद में की है, चाहे वो आपने जाकर पांगी में की है, चाहे आपने कहीं कुल्लू के ज़िले में कहीं किसी इलाके में की है, आनी के इलाके में जाकर के किसी एरिया में की है, और चाहे किन्नौर में की है, चाहे वो लाहौल में की है, गाज़ा में की है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक बार आपने डाला है पैसा, और वो भी उस वक्त कहीं लोकसभा के चुनाव के दौरान या कि उपचुनाव का दौर था उस दौरान डाले हैं, और उसके बाद कोई किस्त मिली नहीं। इसलिए आप गुमराह कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, फिर से झूठ बोल रहे हैं, फिर मुझे कहते हैं कि जयराम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ी सी गरिमा मुख्यमंत्री जी को आपको रखनी चाहिए, अपने आप को रखनी चाहिए कि मुख्यमंत्री जी ने गरिमा मिट्टी में मिला दी।